सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक ऐसा मुकदमा हुआ जो कि सिर्फ एक खातून के इर्द गिर्द घूमता है। और इस खातून की अहमियत आखिर इतनी क्यों है कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ना सिर्फ अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है, बल्कि अब सिर्फ उनकी एक तैनाती को लेकर के बाकायदा 2 फेडरल सेक्रेटरीज को बुलाकर अदालत में एक तरह बेइज्जत किया गया। और उसके अलावा अदालत ने तौहीन अदालत के दायरे अख्तियार को ना देखते हुए, उसको मलहूज़ खातिर ना लाते हुए बाकायदा ये धमकाया कि वो तौहीन अदालत कार्रवाई करेंगे। और आज के केस के अंदर किस तरह से सारे ज़ाब्ते तोड़ दिए गए। एक मुनाल रेस्टोरेंट जो कि इस्लामाबाद के एक आइकॉनिक जगह पर मौजूद है, उस रेस्टोरेंट की बंदिश के पीछे आखिर इतनी क्या मुहर्रकात हैं कि बार बार ये मामला अदालतों में आता है। और आज की जो पूरी कार्रवाई थी वो कैसे एक तरह से सेल्फ क्रिएटेड यानी खुद साख्ता कार्रवाई थी चीफ जस्टिस की जानिब से, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और फौरी इंसाफ का आलम यह है कि जैसे ही वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त आती है, उसको आज समाअत के लिए ना सिर्फ मुकर्रर किया जाता है, बल्कि समाअत के अंदर नहीं पूछा जाता किसी वकील से या दरख्वास्त गुजार से कि कैसे तौहीन अदालत की ये कार्रवाई बनती है, बल्कि वो अपना हक के दावा साबित क्या करते हैं। चीफ जस्टिस ने बजाय सारे रिस्पोंडेंट्स को बुला के विदाउट एनी नोटिस उन सबसे सवालात पूछे, और जो असल मुकदमे के फरीकैन हैं उनसे सवाल नहीं पूछा, बल्कि बहुत से इल्ज़ामात की बौछार की गई। और उन इल्ज़ामात के बाद जो कार्रवाई है ये पूरी अमल में लाई गई। और इसमें ना सिर्फ बीच में जर्नलों को रगड़ा गया, ब्यूरोक्रेसी को रगड़ा गया, बल्कि हर तरह से मुल्क दुश्मन भी चंद लोगों को डिक्लेयर कर दिया चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने। और ये पूरी की पूरी कार्रवाई, मैं चीफ जस्टिस का नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 3 रुकनी बेंच था, लेकिन बाकी दोनों जजेस थ्रू आउट द प्रोसीडिंग, तकरीबन ये 1.5 घंटे की प्रोसीडिंग होगी, और उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल ने एक लफ्ज़ नहीं अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ही पूरी कार्रवाई चलाई। इसी असना में उन्होंने क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी को भी बुला लिया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी की एडवाइस पर रीना सईद को हटाया गया था। और ये वो खातून है जिनसे मुतालिक मैं आपको कह रही हूँ कि वो बड़ी अहमियत रखती हैं कि उनके लिए बाकायदा एक कल दरख्वास्त आई, उस दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हो गई। और तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए कोई नोटिस आज नहीं किए गए, बल्कि बाकायदा सारे अफसरान को बुला के उनकी धुलाई की गई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा सिर्फ एक पॉइंट पर कंसर्न थे कि राइना सईद को कैसे हटाने का हुक्म दे दिया, जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है उससे लेकर इंटीरियर को कैसे वाइल्ड लाइफ बोर्ड दे दिया, उसकी चेयरपर्सन को कैसे हटा दिया। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बार बार ये सवाल किया सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से, और उनको कहते हैं कि क्या आपने अपनी बीवी के कहने पर यह किया। यानी एक शख्स की जो वाइफ है उसका कैसे आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जबकि आपको खुद बहुत बुरा लगता है अगर आपके बारे में या आपकी वाइफ के बारे में नाम भी लिया जाए या जिक्र भी किया जाए। आप डायरेक्टली एक खातून की बरतरफी जो कि आपके ऑर्डर से कहीं से भी लिंक नहीं है, उसको तौहीन अदालत के जुमरे में ले जाकर सवालात पूछ रहे हैं। और फिर एक खातून इतनी अहमियत रखती है कि आप बाकायदा फेडरल सेक्रेटरीज को बुलाकर उसके बरतरफी की बुनियाद पर बार बार सवाल पूछ रहे हैं। आप नहीं पूछ रहे उस खातून को लगाया कैसे गया, लेकिन आप पूछ रहे हैं उनको हटाया कैसे गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो वो ये उठता है कि आखिर ये खातून इतनी अहमियत क्यों रखती हैं। इसके पीछे बहुत सारी चमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगी। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का गलत इस्तेमाल किया